हाँ भगवान भगत का वो सत लेवे, हाँ भगवान भक्त का अरे सत लेवे भगवान श्री कृष्ण करे रे अजमान भक्ति का सत लेवे वो भगवान श्री कृष्ण करे रे अजमान। अर्जुन नामी मेरी सुन लो अंतर्यामी तेरा भक्त बताओ स्वामी मुझे आवे देवान मुझे आवे देवान। तब तो बोले है भगवंत अर्जुन तुम बन जाओ संत मैं भी बन जाता हूँ महंत चला भक्ता के दरबार। के बोले अर्जुन नामी मेरी सुन लो अंतर्यामी तेरा भक्त बताओ स्वामी मुझे आवे इतबान है कन्हैया। या तो कोई मारो भालो भक्त है जो मैंने बता लाओ या बचे आप मैंने आज सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित करो। यदि भगवान कह रहे कि तब तो बोले है भगवंत अर्जुन तुम बन जाओ संत मैं भी बन जाता हूँ महंत चाला भक्ता के दरबार। भगत देखना चाल रवाना है अब तू रवाना हुआ है। जी अर्जुन आप चले वो ये दुराई अंग बभूति वो देखो चौपाई जो राग है ना ये राग में इतनी ताकत है आप आको दिन पट्टियां चढ़ी वो भलाई अतरो लातरना भी यदि आता है और शाम को सत्संग में यदि आप शाम की धुन सुन ले हो ना तो धीरे 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 आपको थकेला उतरवा लग जाए। ये चमत्कार है संगीत का संगीत एक जिंदा जादू है। जे अर्जुन आप चले वो अंग बभूति जटाओ छिटकाई हरियाली नासिक चले महाराजा एक प्रेम भक्त का जा रोके वो दरवाजा। सत्ता का संग में सिंह धड़कता वो नामी अर्जुन आप चले यदुराई अंग बभूति जटा छिटकाई लंबी लंबी जटाएं बढ़ा लेवे और वो बड़ा बड़ा मुझे नार प्रकट गयो वो नार ने लारा ले राजा मोर ध्वज की नगरी का मैंने जान अलग जगावे और द्वारपाल ने क्यों जाता राजा ने कीजिए बाहर मेहमान आया है। अब वो द्वारपाल महीने जान राजा साहब ने कहे राजा साहब बड़ी गजब बात वेगी आपने द्वार पे ऐसा महाराज आया है अपना द्वार पे ऐसा महाराज आया है जगलार जीव तो नार है ऐसा नार वाला बाबा जी पहली बार ही देखे आ गया बाकी गड़गड़ा वाला महाराज तो नर ही फिरा है गड़गड़ा वाला तो नर ही फिरता रहे है पर ऐसा महाराज पहली बार ही देखा जगलार जीव तो नार है तो वह नार जिसे अचम्मा ने देखने के लिए राजा मोर ध्वज भी बाने आया है। ये सुनते ही राजा आया वो कर जोड़ के शीश नवाया वो सत्ता का दर्शन पाया भूपति मुख से फरमाया
और वो बतायो है ना, चेहरा की चमक हमेशा छिपे हुई ना। राजा मोर ध्वज कोई निशान इरे गिरे आदमी ना। राजा मोर ध्वज वह सिलेक्टेड 5 राजाओं में को नाम हो, जकन के 14 प्रकार की विद्याएं, 14 प्रकार की विद्याएं कसी कसी, राग, रसायन, नृत्यगत, नटबाजी, वेदंत, तुर्री, चगण, व्याकरण पढ़न, ज्ञान, ज्योतिष संग, धनुष बाण, रथ हाँकनो, चोरी और ब्रह्म ज्ञान, जल तरण, धीरज धरण, ये 14 विद्या निधान। ये 14 प्रकार की विद्याएं राजा मोर ध्वज में निहित ही। और भारतवर्ष में ऐसा 5 राजा व्याह जहाँ की ये 14 प्रकार की विद्याएं हैं। वो 5 राजा किसा, पहला अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र, दूसरा उज्जैन के महाराजा महाराज विक्रमादित्य, तीसरे उज्जैन के महाराजा भरतरी, चौथा लंकाधिपति राजा महाराज रावण, और 5वां राजा मोर ध्वज। ये 5 से सिलेक्टेड राजा हैं जगन की 14 प्रकार की विद्याएं हैं। यानी भगवान राम भी अतरा होशियार ना हा जितना ये हा, ताकि भगवान राम ने 10 प्रकार की कलाएं हैं। 10 कलाओं सहित भगवान का रामावतार हुआ है। और राम जी 6 क्वालिटी और अलग प्रकार की ही इन्हें मिलान 16 प्रकार का लक्षण है। जब ये मीडियम साइज का ये हा 14 प्रकार का, तो ये 5 ही हा। और 2 प्रकार की कलाएं और है, छल और कपट। ये 2 प्रकार का लक्षण और मिले जिसे जान 16 प्रकार की कलाएं बने। और 16 कलाओं सहित भगवान कृष्ण का संपूर्ण अवतार हुआ। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है भगवान कृष्ण, या को नीचे हा ये 5 ही। और बाकी दूजा सब कोई न के 10 ही, कोई न के 5 ही, कोई न के 2 ही, कोई न के है ही ना ऐसा। तो राजा मोर ध्वज ये वे 5 राजाओं में आपको नाम हो। तो बाना आते पहले चेहरा की चमक न देख मन में अटूट विश्वास ले गयो ये कोई न कोई अंतर्यामी तो जरूर है। जी तुम कृपा करके कहो आज यही रहो, ए भक्त थन रखूंगा मेहमान, श्री कृष्ण कर रहे अजमान, भक्त का बदले में वो भगवान, श्री कृष्ण करेंगे अजमान। अरे बोले साधु जन अवतारी राजन सुन ले बात हमारी, तन में भूख लगी है भारी, अचरज बहारी है अचरज बहारी। सारी बस्ती में फिर आए मुट्ठी पर भोजन न पाए, सबने नाम तेरा बतलाए, सुनो भक्त ज्ञानी रे सुनो भक्त ज्ञानी। राजा मोर ध्वज ने महाराज कह रहा कि बोले साधु जी ने अवतारी राजन सुन ले बात हमारी, तन में भूख लगी है भारी अचरज भारी, माने घड़ी कड़ी भूख लगी है। और सारी बस्ती में फिर आए मुट्ठी भर भोजन नहीं पाए, सबने नाम तेरा बतलाए, सुनो भक्त ज्ञानी। हे राजन ये आके गांव में मेरा फिर आया, कोई माने मुट्ठी का दाना न मिल जाए, काने मिले कहा कि मंगल रही जीव तो नार है। ये नार न देख देख सब जना दरब गया, कुआड़ बंद करना क्या, कुआड़ का छेगला मुझे रावला में जाओ तो होनी चाहिए। ये वजह में थारा करना आया हाँ, और दो बम्मा के लिए कहीं की व्यवस्था कर दे। अत्री बात सुन राजा मोर ध्वज कहवे, ओ जी इतनी वो सुन कर बोले महाराज अरे मंगवा को चले गीता जा।
मिष्ठान दूध चावल मंगवा दूं तुमको। सिंह मेरा भूखा तो हमें दिला दे छोटा मलाई सूखा। घनी घनी भूख लाग रही तो राजा मोरध्वज ने उपाय बतायो कि हे महाराज, भगवान की दया हुई घर का मैंने कई बात की कमी कौन है कि आटा मंगवा दो, दाल हुक्म दो हमको, मिष्टान दूध चावल मंगवा दूं तुमको। बोलो आपको कई चीज जो फटाफट डिमांड करो। भगवान तो सत्य लेवा नहीं गया है। जो भगवान कह रहा कि मैं बैरागी सिंह सिंह मेरा भूखा तू हमें दिला दे चून मलाई सूखा। हे राजन, मैं तो मुंडों कहते रहा माने भूख लाग रही है, पण मैं जो नार अणबोई नो जनावर है और माका करते ही इन्हें भूख बत्ती लाग रही है, तो तू अपना ई नार के लिए कहीं की व्यवस्था कर दे जो मैं हूं हमेशा तुम माटी सेवा करना की। जिदे वो नार को नाम ली दो जिदे राजा मोरध्वज कहे। अब यो कहे मोरध्वज राजा बकरा मंगवा दूं ताजा। ए हिरण का मांस खिला जर तारा सिंह की भूख बुझा जा। महाराज ने राजा मोरध्वज कह रहा कि थे कहो तो ताजा बकरो मंगवा दूं, आप कहो तो ताजा हिरण मंगवा दूं। पहली थागा नार ने दपावन पच थे की सेवा चाकरी कह रहा, लेकिन भगवान तो सतले बन गया। भगवान भी कह रहा कि हे राजन, तू कोई समझ रहे हो नार डुप्लीकेट है, ऐसे छला चीटिया खाई, ऐसे छला चीटिया खरगोशिया जो नार न खावे। ई नार की कदिया भूख बजे कि थारा एका एक रतन कंवर का दो टुकड़ा कर और ई नार ना नाग देवे तो यो नार धाव जावे। ए जे बकरा नहीं खावे नार पुत्र तेरो मारे। ए भक्त तुम्हें तरो हरि का ध्यान, श्री कृष्ण करे अजमान भक्त का सकल हो भगवान। श्री कृष्ण करे अजमान। छोरा को मारना पड़े। अब राजा मोरध्वज यदि नटे तो वचन हारे अमल करे तो छोरा ने मारना पड़े। लेकिन राजा मोरध्वज भी सत्यवादी हा, अपने पुरानी बातों ने याद करे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। मन में विचार करे छोरा ने मारना पेड़ी तू मारा, लेकिन वचन हार तो ही जी जिदे महाराज ने क्यों हुआ, महाराज मुझ यार छोरा ने मारवा के लिए रेडी। जिदे भगवान ने अचंबो योग हाउ गाटी छाती को आदमी एका एक औलाद ने मारवा के लिए किरण फेर के रे वो मैं रेडी। जिदे भगवान राजा मोरध्वज ने कहवा, अरे राजा भक्ति में परवीन तूने किसे क्या यकीन, तू तो घर में पानी तीन पूछो रानी मेरा पूछो रानी राजा में लोग के दरमियान रानी सुलझ तू सुजान। गोरे खड़े हैं भगवान गिरवर धारी है गिरवर धारी। महाराज राजा साहब ने कह रहा है कि अटा उबो उबो अमल प्रभु काम न चल रहा है। मैंने रानी साहब ने पूछना हो वे भी लड़का ने मरवा के लिए तैयार है कि न है। तो वही टाइम का राजा साहब मेला में गया है और रानी पदवा ने पूछो कि राजा मेलू के दरमियान रानी सुले तू सुजान द्वारे खड़े हैं भगवान गिरवरधारी। हे रानी आज आपको भाग्य भला वार्यो है तो स्वयं त्रिलोकी नाथ
भिखारी का वेश में आया दिखाया और भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा में कहीं मांग रहा, आज संत जो मांगे रानी कंवर कुमार पुत्र चीर सिंह ने डारो। रानी पद्मा ने महाराज मोर ध्वज के रानी अपना रतन कौर ने ये बात मांगे का दो टुकड़ा के बचन हार ने ना की। अब देखो दुकान में तो अच्छी है, वो भी रानी पद्मा ही कमजोर बात नहीं। रानी पद्मा अपने पतिदेव ने कहे, हे पतिदेव अरे ले जाओ रघुनाथ आपके हाथ स्वर्ग जाएगा, पिया होगा जग में नाम भलर पाओगा। चुके मत पिया, धन माल कुटुंब परिवार उन्हीं का वो दिया, धन माल कुटुंब परिवार उन्हीं का दिया। रानी पद्मा अपने पतिदेव ने कह वह मांग रहा मन पूछवाना यार, हे पतिदेव का आड़ की लगाई गेला मोई पकड़न वाला होंग देता कि छोरो न काटना कौन ना करना। रानी पद्मा अपने पतिदेव ने कहा कि आपने तो ध्यान ही कोई नहीं कि रानी ने सुनाई बात चुके मत पिया। ऐसा मौका बार बार ना आवे कि रानी ने सुनाई बात चुके मत पिया, क्योंकि धन माल कुटुंब परिवार सब उन्हीं का दिया। आपने ने कही हो। रानी पद्मा एक राज की बात बतावे और आप कदे भी एक कैसी होनी है वो जिसमें राजा मोर ध्वज की कथा कही जावे, राम निवास जी राव के लिए कैसी घनी चालती। मौका मिल गया, बात बताई है कि रानी पद्मा के बेना ही 6 और बेन या 7वीं ही पद्मा। राव बिसल के 7 बेटे हैं। 7 बेटियों में एक दिन राजा बिसल यानी बड़े बेटान ने यह बात पूछी कि कहते आप कर्मी हो कि बाप कर्मी हो। जिदे मोटी मोटी 6 बहना तो क्यों पिताजी मेरा बाप कर्मी आ और यह अकेली क्यों मैं बाप कर्मी, मैं आप कर्मी हूँ। जिदे आप कर्मी को नाम ली दो, जिदे राव बिसल इमा बदला लेवा का बात है। एक खोड़ा मोर के फेरा दिया, जंगल का मीन मोर को बैठ पो डाल को टूट पोयो, नाड़की का ऊपर लकड़ी पड़ गई, ई वजह मोर तो उठी परम ध्यान पहुंच जावे। लेकिन वो मौका पे भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी पधार जावे ना, जो पार्वती जी के केबों भोलेनाथ ने क्षण क्षण कर मनाया और वह मर्यादिका मोर ने वापस जीव तो करवाया। मर्यादिका मोर का अपने संजय उनको छाटो नाथ और वह मोर को मर्द बनाया। जो वो मोर को मर्द बने तो रानी पद्मा भगवान भोलेनाथ का पग पकड़िया, हे भोलेनाथ इन्हें मर्द मत बनाओ, इन्हें तो मोरिस बनाओ। कहा कि यह दुनिया बड़ी अजीब है, या मन बदनाम कह रही इतना मोर का तो पन्ना ही नहीं हो, माटी घटू ली ये वजह आप ऐसी करो इन्हें मोरिस बनाओ। लेकिन भगवान क्यों का नेम होच न करनो, जिशान मोर का माता पर 3 फागड़े की कुलंगी है वह उशान ही ये मर्द का माता पर भी मैं हैदान में लूं और इको नाम रखो मोर ध्वज। ध्वज मतलब वो हैदान और मोर को बने देखो जो मोर। ये प्रकारों को नामकरण करे और अटो ये नींद शापो बांधन जावे जहाँ कहीं तुरो जूं लगा। बाकी यूं पहले गोलमाल फागड़ी बांधन पनमान जाता
जानो हंडिया ग्वाल आ रही है। लेकिन ई दिन के बाद में ये तुरा मोर जू लागवा लगिया है। तो रानी ने सुनाई बात, चुके मत पिया, धन माल कुटुंब परिवार सब उन्हीं का दिया। ए पुत्र ने मात समझा, मेरे बेटा काया रमत हो जा। भक्ति के दाग लग जा, मेरे बेकुन का हाथ नहीं आवे। अतरी बातें होनी तो अब देखो 2-4 घर में गया, सब सोच एक ही हरी का सोच का एक ही घर में हारी प्राणी हा, तो लड़को भी मरबा के लिए तैयार हो जाए। लड़का हुआ तैयार, पिता की लार, कपड़ा खोल किया रे स्नान, श्री कृष्ण करे रे अजमान, भक्त का सतले में वो भगवान, श्री कृष्ण करे जी अजमान। अब राजा रानी आए पार लाए, तनकाउन को लार, साधु लड़का है तैयार, कुछ फरमाओ रे कुछ फरमाओ। राजा मोरध्वज भगवान ने कह रहा कि छोरो मरबा के लिए तैयार है ना, को कई करना। भगवान भी बाद में गढ़ छोल तैयार राग में लिया, और आते पहले भगवान कह रहा कि छोरो मरबा के लिए तैयार, तो हुल हुल का करिया, फटाफट बेटाणो काटो नाको खा के मारा नार में घड़ी घड़ी भूख लाग रही है। तब तो बोले रघुवीर, लाओ तन कवर को चीर दे वो के हरियाणा नीर, चौका लगवाओ और चौका लगवाओ। के वो श्री से तुरंत धरती, रतन कौर ने बैठान और वहां का माता पर करोत रख देगा। अब वह टाइम का आराम मशीना नहीं, न करोतिया भी ना और आराम मशीना भी नहीं। तो भगवान परेशान लीमड़ी को रोकड़ो, नीम का पान ने तोड़ और लीमड़ी का पान की करोती बना, रतन कंवर का शीश पे धारण करे। ये वजह आज भी लीमड़ी का पान की करोती हरि का दाता है। यूं पहले लीमड़ी का पानड़ा मीठा नीमड़ा ही ना लेता, लेकिन ई दिन के बाद में ये दाता जूम बन गया कि कर्म ये भूप करोती जब लीनी, सुत के शीश तुरंत दर दीनी, और मोह माया ममता ने त्याग दी थी। हमारे लड़कों के पिड़ाई जाली, एक खून अजाला, अशान की ममत्व की भावना ने त्याग, और राजा रानी कही करे ए लड़का को बिठाया आगे, मोह सब त्यागे, मोह को त्यागे। अरे राजा और रानी करो तो कीर्तन लागे, राजा और रानी करो तो कीर्तन लागे। अब देखो दो ही पहाड़ों आराम मशीन चल रही, जिसे लड़का ने चीर बला गया, चीरता चीरता करीब 5 इंच रतन कंवर चीरने आ जावे, करीब 5 इंच कट गयो, अटने धड़ धड़ खून पड़ रहा है। और राजा मोरध्वज ने भगवान रोक देवे, हे राजन रुक, थारा बचपन मारा बचपन एक शर्त और है, जो पहली बतावा भूल गई अब बता दूं। अब यार 9 आने की शर्त और कहीं बताई भगवान। संतों ने सुनाई बात, राजा सुन ली
रानी ने संतु ने सुनाई बात, राजा सुन लीजिए, आंसू ना काटे एक रानी ने कह दीजिए। यदि आंख में एक भी आंसू टपक जा लो रानी सा कहे तो ये रसोईया टपोल जाएगा, ये बटल जाएगा और मैंने यूं का यूं ही चला जावाना, थारी और बदनामी हो गई। अब देखो आखिर में मां की ममता है। रानी पद्मा घना घटाया, घना घटाया। दो भांग कंवर की जब निकली जान रखी, एक सिंह बली को दी, दूज रंग महल धर दी। लड़का का दो टुकड़ा करना क्या, एक ना क्या का मुल्ला की नारना नाक दे एक टुकड़ा ने, और दूसरा टुकड़ा ने भगवान के वही नवीन मेला में रख दो। राजा मोर दूज भगवान का पग पकड़ लीता और क्यों, हे भगवान इन्हीं लार को लारी नाक दो, मन को मांस करो बनो बस है, इब माक्या पेड़ी वो बगेड़ी। लेकिन भगवान कह रहा नवरो दिमाग न लगानो, माँ को नार समझदार है, खातो खातो खाए जो नटियों ने और मंगा लिया। लेकिन कौन मीना आधा ने मीन में लो, तो आधा टुकड़ा ने तो मीन में लायो और आधा टुकड़ा ने नार ने नाग दे। रानी पद्मा घना घाटा रहा, लेकिन वो ने एक विचार आयो रानी पद्मा ने, और विचार किसान को आया है, और रतन कंवर साला मारा, अरे रतन कंवर साला मारा, घर उजियारा रे बेटा, कैसे चलाऊं सिर पर आरा रे अलाला, कैसे चलाऊं सिर पर आरा रे। बेटा ऐसे चलाओ सिर पर आरा। इस प्रकार रानी ने विचार बंधे और एक आंसू आंख मुंह तपक पड़ा। अटिन भगवान अंतर्यामी भगवान ने ध्यान पड़ गई कि रानी रोबल आ गई। रानी को रोते देख कंवर का लेख संत अब करने लगे तूफान। श्री कृष्ण करे रे अभिमान भक्त का सकल हो भगवान। श्री कृष्ण करे रे अभिमान। हे राजा मोर तुझ को तेरे भोजन नहीं करेंगे तेरे। रानी आंसू कैसे डरे हम तो जाते हैं रे हम तो जाते हैं। राजा हो गया लाचार अब गुजरते हो करता ले लो सामग्री तैयार। कुछ फरमाओ रे कुछ फरमाओ। संत लोग तो डेरा कमंडल ने निकल गया कि हट हट राजन हरी भक्ति फैल है। आपने यह शर्त हुई कि रानी सा न रोनी छावे और ये रानी सा रोबल आ गया। हरी भक्ति फैलेगी या रसोई बटलेगी। अब मैं तो ये रसोई ने निर्जीमान मैं तो ये गया गांव बाहर निकल गया। जिते राजा मोर जाता दिखा संता का अड्डा फिरिया पग पकड़न के है अंदाता। आपने यह शर्त ही कि रानी सा रोबा लाग जावेला तो क्या रसोई न खावाना। क्या रसोई था का मान लो बटल की वह वो हो गए तुम्हें एक ही है तो अड्डा मंगता कंगा दूजा न रही है। ये बनी थी की रसोई ने वामा बनवा दान था के लिए नवा हार की और रसोई बनवा दान। अब बात ने लुगाई में टालने की कोशिश करे ए जी आटर दाल दूध मंगवा
खटरस भोजन तुरंत बनवाया। कि आटा दाल दूध मंगवाया, खटरस भोजन तुरंत बनवाया। और बाद में लुगाए में टालने की कोशिश करे। आखिर तरिया की जात समझ नहीं ना, समझ नहीं की ना, पानी का बर्तन रख कर चोखा गीला। अर्जुन ने करी रसोई प्रेम से भरी, सुनो तुम राजा, पाँचों ही पातल ले ये भीम बन आजा। बनवाड़ा 5 बनवाया, वो राजा रानी ने बिठाया। भगवत ने वचन सुनाया कि तेरा कंवर क्यों नहीं आया। बात ने लुगाए में टालने की कोशिश की थी। भगवान ने तो लुगाए हैं यहाँ का, हम ध्यान मत दो। जुबान तो आपके और हमारे बीच में ही है। भगवान की बात में नजरअंदाज करेगा यार, तुम लुटी न बना तो ठीक रहा है। बच्चे बात में ऐसी नजरअंदाज कर। और बच्चे अर्जुन ने क्यों, अर्जुन यहाँ का घर में होग दे क्यों, यहाँ का हाथ को बनाए तो अपना काम ना है। अपा जात का साधु हाँ, ठाकुर जी की पूजन करनी पड़े। यहाँ का हाथ को बनाए तो अपना काम ना आवे। रसोई अपना थो बनाना, ये डायरेक्ट रुपया दे दिया। जो सामान्य धनी लाड़वान धनी बनानी। अब भगवान अर्जुन ने थापड़िया का बढ़ाया लगाए हुए को भाई आप थोड़ी थोड़ो तपले। अर्जुन को भगवान रसोई बनवाई। रसोई कंप्लीट होने के बाद में बच्चा राजा साहब ने क्यों लो आओ आपा कड़ा मुंडा परा कर ला। जो फिर बनवाड़ा 5 बनवाया, राजा रानी को बिठाया। 5 पातला भगवान पुरसई, 2 पातल के सामने राजा और रानी ने बिठाया, और 2 पातल के सामने अर्जुन और भगवान भी बैठ गए। और बैठाने ऐसा हूत पे दिशान में सुपी करने के तो नार वन खारी चट करके कमर कर गए। और दिशान हूत पे बैठाने एक तो रहे तो कड़ा मुंडा रुकड़ा है। इस प्रकार भगवान कड़ा मुंडा करवा रहा है। लेकिन वह 5 पातल खाली पड़ी जी के बाद भगवान कह रहा कि भगवत ने वचन सुनाया तेरा कंवर क्यों नहीं आया। या पातल खाली पड़ी रहता कंवर कटा है। तो राजा मोरध्वज घाटी छाती कर बड़ा विनम्र भाव भगवान कन्हैया ने जवाब दे और कहे हे प्रभु, ऐसी राजा जोड़े हाथ सुनो रघुनाथ, हे कंवर मेरा सोया है नादान, श्री कृष्ण करे रे अजमान, भक्त का सकल में वो भगवान, श्री कृष्ण करे जी अजमान। राजा मोरध्वज भगवान ने कह रहे हैं भगवान आप तो भोग लगाओ और मारो कमर तो बाले को तो मेला में होतो दिखो। भगवान के वचन लगाओ भोग। और आप साहब तो जाना झूठ बोल रहे, जाना हाथ बोल रहे, कहीं ध्यान। लेकिन राजा मोरध्वज बार बार कह रहे छोरो मेला में है ना, आप तो भोग लगाओ था। जिद्या भगवान अर्जुन के ट्रलो लगाए हुए है। अर्जुन यो राजा साहब कतरो गहरा पानी में रपाणु दूध का दूध पानी का पानी में जाएगी तू एलो पार। और भगवान अर्जुन को एलो पड़वावे है। और वक्ता पूरी ससन में भगवान हाक जाना ना हा वशांत भगवान कण कण में व्याप्त है। लेकिन फिर भी अर्जेंट काम है तो भगवान छोड़ पड़ा जाता है। लेकिन यदि आप भजना का मैंने सत्संग का मैंने शान का मजबूत भजन गाया जावे वह टाइम का भगवान कभी दूसरी जगह भी है तो 50 सत्संग में प्रवेश करना पड़ जाएगा। अरे हेला अर्जुन से दिलवाया कंवर दौड़ में से आया, उसकी कंचन बंटी काया, मुख में पान का बीड़ा, वो मुख में पान का बीड़ा। आए मोरध्वज
आया, उसकी कंचन बनी काया, मुख में पान का बीड़ा। रतन कंवर का गाल ऐसे जानू के लाल टमाटर दिख गया और मुन्ना में नागर पान चबा तो देखो मेलों दौड़न आ रहा है और आरी जो पुत्रो गजब को दिख रहा है। आए मोर खोज के लाला दे रेस में दुसाला, मोर खोज के लाला दे रेस में दुसाला, गले में मोती की माला, सिर पर चीरा वो चीरा। आए मोर ध्वज के लाला ओढ़े रेस में दुसाला, गले में मोती यानी की माला, सिर पर चीरा। रतन कंवर आयो जो हुदय पंगत में आयो और पंगत में आयो जदे बच्चा मम्मी ने टबणी आयो जो मम्मी उड़ वाने चेक की तो इने चीरो कटो जो वहां को उबा माता में कट हो गई ना टू चीरो। जी टाइम का रानी पद्मा अपने रतन कंवर ने चेक कर रहा, वो टाइम का भगवान श्री कृष्ण भी पंगत में विराजमान हा और एक माँ की ममता कही हुई जो उठे दिख रही, वो ममत्व की भावना में भगवान श्री कृष्ण की भावना भी भेज आवे। मन ये मन रानी पद्मा ने वरदान दे देवे कि हे रानी, ई लीला ने तो लोग बाग कलयुग में भूल जाए, लेकिन ई लीला को अंश जटा तक मनका के काम आतो रे, उठा तक वे राम जी को नाम नहीं भी ले थे मेवान पार लगावा की कोशिश के। पातल का मिल अन्न पुरुषों को हो, ई वजह अन्य साक्षी मान और रतन कंवर का चेहरा की पहचान आपने गेहूं का दाना में अंकित कर देगा। यानी गेहूं का दाना में जो उबो कट है वो की बात है, बाकी यूं पहली गेहूं का दाना बुल्ली हरी का था, जिसे आज चावल है उशान ये गाँव रहता, लेकिन ई दिन के बाद में ये गेहूं का दाना में उबो कट ई कारण लगे जी को है। जी रुच रुच भोग लगवायो गिरवरदारी, रुच रुच भोग लगायो गिरवरदारी, अमर हो गई रे राजा भगती कुमारी। राजा मोहम्मद ने भगवान कह रहा है, राजन आज तारी भक्ति त्रिलोक में अमर है और मैं तारी भक्ति में तेरे प्रसन्न हूँ। अजब मांगन हो सो मांग मुल्क हस्ताना, मुल्क हस्ताना, जो मांगे सो भर दूं राज खजाना, जो मांगे सो भर दूं राज खजाना। राजा मोर ध्वज ने भगवान कह रहा कि थारी मर्जी हो जो मांग ले, बोल कहीं छाए जाए, लेकिन राजा मोर ध्वज भगवान ने कह रहा था सदा को मुंह की जो हां सदा को मूल्य जो मना न छे और मार तो कहीं न छाए रहो अंदाता ना आप ही रोटियां ठीक है सुबह डाल दे पधारो तो भी कहीं दिक्कत कोने है और मारे कहीं छाए, लेकिन भगवान कह रहा कि शाम तो हिजी न मुंह बना दीदा तो जवई न और थाने भी उकिन की तो मांगनो ही पेड़ी। जिदे भगवान श्री कृष्ण बार बार जोरी करे, जिदे रानी पद्मा बड़ी हाजी धीरे को टल्लो मारिया और क्योंकि आपे दापी दे रहे तो नटका रिया, ये आपे दापी दे रहे हो तो नटनो कोई ना, कहा कि बड़ा लोग कहन गया कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में ये चार चीजा परमार्थ की चीजा हो है और भजना में भी संत लोग कहन गया कि संता का मुख मुंह बरसे नूर राज मारी सैया है। तो ये आपद आपे दे दिया तो नटो मत इनमें था को कोई दोष कोई नहीं। हाँ थाने पाप किदे लाग दो जिद्या थेना कहता है हमें ओ महाराज ते मारा मतरो भग भगवान अब थे नकीन की दे जो जिद्या जान थेना दोषी हा, पर ये तो आपद आपे दे रहे तो आप नटो मत। जिद्या राजा मोरध्वज आपा सभी भक्तों के लिए भगवान को वरदान मांगे और कई वरदान मांगे है। ए जी राजा जोड़े हाथ सुनो रघुनाथ और के साथ असीमत कीजिए, हर कोई नहीं लेवला नाम नाथ सुन लीजिए, हर कोई नहीं लेवला नाम नाथ सुन लीजिए।
देनो हो तो यो वरदान दो कि राजा जोड़े हाथ सुनो रघुनाथ और के साथ असीमत कीजिए। ऐसी मारा मनाई जी घड़ी असी कलयुग में ते परीक्षा लेता फरोला तो पहली तो कलयुग में सभी महाराजा ने शनि महाराज लाग गया नत बांद्र कोई बाबा जी हाथ में आ गया और ऐसे मौका पर थेना परीक्षा लेवा तो भगवान की भूल जाला कि भगवान होगा कहीं। ए राजा को चैन जब आया कि मेरा मोड़ा कमर उठ जाया भगवत ने वचन सुनाया ब्रिज बाला राम तक गाया। राजा मोरध्वज ने फिर चौक पड़ियो मारो मर्यादा को कमर उठ गयो इको मतलब ये स्वयं नारायण। राजा मोरध्वज भगवान का पग पकड़ ले वे भगवान भी वहां की भक्ति में प्रसन्न में अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन देवे और दर्शन देता दिखी धीरे वो अर्जुन का हम नाड़ा है तो अब अर्जुन मचक मचक करे अर्जुन भगवान को नजर नहीं मिला पावे जो अर्जुन भगवान हेड पे टेबा लगिया वो पहली राजा मोरध्वज जो भगवान के चरणों में खड़ा गया और राजा मोरध्वज का पग पकड़े अर्जुन राजा मोरध्वज का जान पग पकड़िया है और हाथ जोड़न को दादा कोई क्यों उतरा दिन कटा हुआ वो तो देख रही हूँ मोहित भगवान का भालो दिखा है। फिर भगवान अर्जुन का फटकार लगेगी अर्जुन यो भी नींबू को आकारी है फिर फोड़ा का भूण जिसे हुए न्यारा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजा मोरध्वज का माध्यम अर्जुन का अभिमान ने चकना चूर करे और अटे छोटी बात और है अपा एकाशनो रेवा एकाशनो खोलना जिदान का एक चौथान निकाला जिन्हें अपा गौ ग्रास कहवा या चौथान निकाल की परंपरा भी क्यों चालू है भगवान वाना आदान महीने मेला में की वजह में रखवायो कि वो थोड़ी देर पे काम आए ठीक बाकी देखे देगा आप भोजन का महीनों गौग्रास निकाल को चालू की दी ये आपने अड्डे काम आए जाना ना आई लेकिन ये आपने आगे जरूर काम आए। भोजन का अंत में ए रघुवीर धनी को भजो और सब तजो सत्संग में जानो तो अशान का भजनदार भजन होना चाहे आजकल का कलाकार हर भी गाएगा तेरा ये थोड़ी थोड़ी चप्पला पैर है गोकुल में कोई खुंदी के हर की गाया एक थोड़ा दिन के लिए एक गाना चलियो गाकरो बोनट पे बड़ खावे माता जी का मेला में अब वो गागरो बोनट पे बड़ खावे कि वो नाच पावड़ी ना धरती ने झेल रही मतलब वो बोनट पे छटन भजन आ जाए मतलब भजन बना की भी हद हर की बना हर की जिसमें आप जिशान का माँ का जिशान का घना ऐसे भक्त है कि हो 200 रुपयों को वार मेहर कर ले मैं भजन अंत में ए रघुवीर धनी को भजो और सब तजो हे भक्त तेरा होगा जब कल्याण श्री कृष्ण कर रे अभिमान भक्त का सबले में ओ भगवान श्री कृष्ण कर रे अभिमान जिशान राजा मोरध्वज ने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास हो खुशियानी यदि आपने भी भगवान पर अटूट विश्वास होवे तो अपना काम भी कभी न अट जाए। एक सवैया में बतावे तू ही नाम तारण सबे काम सारण धरो उसका धारण निवारण करेगा को दिया दूध माँ को खबर है खुदा को सबर वो भरेगा।
सवय में बताया है कि तू ही नाम तारण सबे काम सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। अपन से ध्यान पड़ जाएगा बा अपना माजना पेड़ी इज्जत का कांकरा तो तुझी वे ही रहा, पर अब शाप धुड़ो वे। अच्छा मौका पे भगवान का मंदिर में जान बैठ जानो और भगवान ने कहना को कोई कि ये इज्जत जाना है हो जाना है। यदि आपकी भावना साफ है, सत्य है, तो अंत समय में कहीं न कहीं रास्ते जरूर निकलेंगे कि तू ही नाम तारण सबे काम सारण, धरो उसका धारण जो निवारण करेगा। नथा दंत माँ को दिया दूध, माँ को खबर है, खुदा को सबर वो भरेगा। आज दिन तक वो रिकॉर्ड है, भगवान सबने भूखा उठाना है पर भूखा होना की नहीं कोई नहीं। और क्या है, तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आप भरेगा। मुरादन का ये मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टांग मारा ना तारा करेगा, जिन्हें टांग मारा ना तारा करेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट देना वो आपे भरेगा। मुरादन कहे ये मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टांक मारा ना तारा डरेगा। अपना किस्मत में कोई चीज लिखी दिखी है तो बार बार ईशान खेबो इनाम नाम है वो तो महिली आत्मा हरे की तो ऑटोमेटिक आएगी। और अपने किस्मत में है तो जानकर उल्टी ना की तो उल्टी पे, और किस्मत में कौन है तो कतरी IPL में टीम लगवाओ 49 रुपयों कदी बताना आएगी भरा। सतलवे भगवान भगत का, सतलवे भगवान भक्त का, सतलवे वो भगवान श्री कृष्ण करे यजमान भक्त का, सतलवे वो भगवान श्री कृष्ण करे यजमान। बोले भक्तवत्सल भगवान की।